ये दो जो हैं चीज़ें आपने कहा, मेंटल इलनेसेस ड्यू टू हमारे लाइफस्टाइल और प्रेशर की वजह से, और दूसरा ड्रग एडिक्शन, ये दो चीज़ें बहुत चैलेंजिंग हैं। तो वो मुझे लगता है कि हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा प्रमोशन ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर। हम जिस दिशा में जा रहे थे कुछ सालों से, मतलब हाइपरटेंशन लोगों तक पहुंचती है, और सभी जनता का सहयोग से हम इस दिशा में कहीं ना कहीं पॉजिटिव कुछ ना कुछ पाए। के लिए तो यही है, यूथ ऐसी अवस्था है कि जब ऊर्जा बहुत है, और यदि उस ऊर्जा को चैनलाइज ना किया जाए तो दिशा बदल जाए तो देश की भी दशा बदल जाती है। जैसे मान लीजिए धर्मशाला की बात करूँ या फिर मैक्लोडगंज, यहाँ पे टूरिस्ट जो एकदम से बढ़ जाता है, तो क्या वो हॉस्पिटल के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि मतलब अभी एकदम से पॉपुलेशन बढ़ रही है एरिया की? नहीं, पॉपुलेशन बढ़ने का तो इम्पैक्ट है ही है, मगर टूरिज्म जो 2-3 दिन का टूरिज्म होता है उसमें तो इक्का दुक्का लोग इमरजेंसी में जो आते हैं उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें नहीं आता। मगर हाँ, पॉपुलेशन जो है कुछ समय के लिए तो ओवरऑल पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो नेचुरली वो थोड़ा हॉस्पिटल के ऊपर भी बोझ पड़ता है, मगर उतनी हम व्यवस्थाएं भी धीरे धीरे बढ़ा ही रहे हैं। सर उसके बाद एक और चीज़ आती है कि लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर में और दवाई ले लेते हैं एकदम से, मुझे पेट दर्द की दवाई लगी, तो वो कितना सही है गलत है, या फिर किसी भी चीज़ के? नहीं, वो तो सरकार के निर्देशों के अनुसार कोई भी केमिस्ट जो ओटीसी ड्रग प्रोफाइल है, जो ओवर द काउंटर कहते हैं, वो कुछ लिस्ट होती है जिसको ऐसे दिया जा सकता है, उसको कोड छोड़ के कोई भी दवाई देना किसी की डिमांड पे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इज अ ऑफेंस, और वो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के माध्यम से उस पर नजर रखी जाती है। सर अभी इसके फ्यूचर प्लान क्या रहेंगे आपके? मतलब अभी आप जिले के लिए पूछ रहे हैं? हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मेरा विजन जिले के लिए है, वो एक तो ये है कि हमें फील्ड लेवल पर जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम की सुपरविजन को, मॉनिटरिंग को बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो मेरे स्तर से खंड के स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हो। और सुपरविजन तब तक नहीं हो सकता जब तक वो स्ट्रक्चर ना हो। तो मैंने यहाँ कोशिश की कि हम एक चेकलिस्ट बनाएं, उस चेकलिस्ट के अनुसार हर महीने हमने कम से कम हर किसी को टारगेट दिए हैं कि आप इतने लोगों को। उससे क्या है कि व्यवस्था में एक आंसरेबिलिटी बढ़ती है, और वो हमने प्रयास किया। हमारे स्तर के प्रयास छोटे स्तर के प्रयास होते हैं, मगर कुछ उसका प्रैग्मैटिक मेजरेबल आउटकम आए भी हैं। दूसरी जो चीज़ है वो मुझे लगता है कि हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा प्रमोशन ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर। हम जिस दिशा में जा रहे थे कुछ सालों से, मतलब हाइपरटेंशन लोग डिटेक्ट नहीं हो रही है, फिर वो किडनी फेलियर में जा रहे हैं और हम डायलिसिस सेंटर बना रहे हैं, तो हमारा मैक्सिमम जो फोकस है वो प्रिवेंटिव हेल्थ पे, ताकि लोगों को वो बीमारियां हो ही ना, या हो तो अर्ली डिटेक्ट हो जाए, कॉम्प्लिकेशन ना हो। और तीसरी चीज़ है स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड एक प्रक्रिया है। जब मैं यहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट था जोनल हॉस्पिटल का, तो हमने काफ़ी प्रयास करके इस अस्पताल को नेशनल लेवल पे एनक्वास सर्टिफाई कराया है, और वो एक बहुत कठिन प्रक्रिया से इंस्टीट्यूशन को गुजरना पड़ता है और कुछ चीज़ें इंश्योर करनी पड़ती है। तो 1 साल पहले तक हमारे पूरे जिला कांगड़ा में वो ऐसे संस्थान 2-3 थे। आज की तिथि में हमने बड़ा प्रयास किया हेल्थ सब सेंटर्स को। आज की तिथि में 60 ऐसे संस्थान हैं जो आइदर स्टेट सर्टिफाइड हैं या नेशनल सर्टिफाइड हैं। तो वो मतलब जो क्वालिटी, एक तो गुणवत्ता प्रदान करना और उसकी मेजरमेंट करके उसको सर्टिफाई कराना, ये दोनों चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे फोकस एरिया में ये 3 चीज़ें हैं, और मुझे लगता है सभी के जितने हमारे लोग स्वास्थ्य विभाग में हैं, आप जैसे लोग हैं जिनके माध्यम से हमारी बात लोगों तक पहुंचती है, और सभी जनता का सहयोग से हम इस दिशा में कहीं ना कहीं पॉजिटिव कुछ ना कुछ पाएंगे। सर एक और चीज़ उभरती हुई आ रही है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर और स्ट्रेस के ऊपर, उसके ऊपर कैसे हम ध्यान रख सकते हैं? देखिए, डिटेक्ट नहीं होगा मशीन पे कि नहीं, इसमें ऐसा है कि ये दो जो हैं चीज़ें आपने कहा, मेंटल इलनेसेस ड्यू टू
हमारे लाइफस्टाइल और प्रेशर की वजह से, और दूसरा ड्रग एडिक्शन। ये दो चीज़ें बहुत चैलेंजिंग हैं। तो यहाँ पर हमने अभी अपनी जितनी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं उन सभी को 5 दिन के लिए हमने ट्रेनिंग कराई है, जिसमें बहुत सा हिस्सा जो है वो MNS, मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल इन पे इलनेसेस पे है। तो ठीक है, वो साइकियाट्रिस्ट को रिप्लेस नहीं कर पाएंगी, मगर एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन एंड बेसिक ट्रीटमेंट, इसी तर्ज पर हमने काफी सारी चिकित्सा अधिकारियों को भी ट्रेन किया है। आने वाले दिनों में जिला स्पेसिफिक इनिशिएटिव था। माननीय उपायुक्त महोदय ने कहा था कि जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों को इसमें ट्रेन करना होगा, तो हमने वो प्रपोजल भी उपायुक्त कार्यालय को भेजा हुआ है। अभी जिला में हमारे पास 12 जगह पर ऐसे ट्रेन डॉक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। साइकियाट्रिस्ट अभी कम है, जिला में पालमपुर और धर्मशाला में ही क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट हैं, मगर सवाल उसको छोड़ के हमारे नई दिशा केंद्र है जो एडोलेसेंट काउंसलिंग के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पर काउंसलर्स भी हैं। तो हमारे पास ज़िला में 8-10 काउंसलर्स भी ऐसे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनके माध्यम से कॉलेजेस में, स्कूल्स में, रेड रिबन क्लब में एक चर्चा करा के ये बात कहें कि इस बात को छुपाने की बजाय वो लोग सामने आके अपने आप को बताएं, तो तभी हम कुछ इसमें पॉजिटिव कर पाएंगे। पर इस दिशा में कार्य चल रहे हैं। सर लास्ट में ये चीज़ है कि घर में लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, क्या खान पान का क्या ध्यान रखें? देखिए, वो तो एक बड़ी सामान्य सी बात है, जो हमारा पहले पुराना लाइफस्टाइल था। लोग जो अब बातें जिनकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि आहार विहार में हमारा मोटा अनाज हो, स्वस्थ खाने के लिए जो फास्ट फूड है उसको कम किया जाए, बेवरेजेस में ये कोल्ड ड्रिंक्स और हाई शुगरी इंटेक वाली चीज़ें हैं, फैट इंटेक को कम किया जाए। बिकॉज अब चलना फिरना हम सभी का भी, हम भी पूरा दिन बैठे रहते हैं, तो कम से कम 30 से 45 मिनट दिन में आप चाहे तेज चल ही लें। तो इस स्वस्थ जीवन शैली के लिए तो यही ज़रूरी है। और खुदा ना खास्ता किसी को कोई यदि बीमारी डिटेक्ट हो जाती है तो उसको रेगुलरली फॉलो अप करना और अपनी बीमारी का जो उपचार है उसको रेगुलर रूप से लेना, यही मैं कह सकता हूँ। सर, यूथ के लास्ट में कुछ मैसेज आपकी तरफ से? नहीं, यूथ के लिए तो यही है, यूथ ऐसी अवस्था है कि जब ऊर्जा बहुत है और यदि उस ऊर्जा को चैनलाइज ना किया जाए तो दिशा बदल जाए तो देश की भी दशा बदल जाती है जी। तो यूथ के ऊपर बहुत उनके ऊपर जिम्मेवारी है और समाज की भी जिम्मेवारी है कि उनको एक ठीक दिशा देने के लिए स्वस्थ जीवन शैली का अपने आप भी वो करे। हम प्रयास यही कर रहे हैं, जैसे हमारे रेड रिबन क्लब्स हैं, NGOs हैं, उनके माध्यम से हम पीयर एजुकेटर्स भी बुला रहे हैं, कुछ लोगों को चैंपियंस बना के, ताकि इस अवस्था में जो दिमाग में गुजर रहा होता है वो कई बार बताना आसान नहीं होता है एक दूसरे के साथ वो। तो हमने वो ऐसे चैंपियंस भी डेवलप करने की कोशिश की है, क्योंकि जो आने वाला समय है और जिसमें जिस तरीके से हमारा ये ड्रग्स का विनाश बढ़ रहा है, तो इससे पूरे परिवार और पूरे समाज को बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। और रेगुलेटरी लेवल पर आप जितना मर्जी प्रयास कर लें, उसको तब तक आप उतना अच्छे से नहीं रोक पाएंगे जब तक लोगों में अपने आप अवेयरनेस ना आए और इस जो व्यसन से बचने का अपने आप वो एक ऐसी जीवन शैली का को अपनाएं जिससे ऐसी अवस्था ना आए। थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी।